क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याएं, चाहे वो बीमारी हो, रिश्ते हों या फिर पैसा, असल में आपके विचारों और विश्वासों से शुरू होती हैं? लुइस हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ इसी चमत्कारी सोच पर आधारित है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी के पुराने घावों को भरना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी सोच आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस को कैसे बदल सकती है? इस वीडियो में हम लाए हैं लुइस हे की पावरफुल बेस्ट सेलर बुक यू कैन हील योर लाइफ का पूरा समरी हिंदी में, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। यह वीडियो खास तौर पर उन सभी के लिए है जो सेल्फ हेल्प, पॉजिटिव थिंकिंग और इमोशनल हीलिंग की ताकत को समझना चाहते हैं। अगर आप अपने जीवन को नई शुरुआत देना चाहते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे माइंड और बॉडी का गहरा कनेक्शन, नकारात्मक सोच से मुक्ति कैसे पाएं, आत्म प्रेम और फॉरगिवनेस की शक्ति, नई सोच से नई जिंदगी कैसे बनाएं। इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप हैं मानसिक और शारीरिक हीलिंग की तलाश में पॉजिटिव लाइफ जीना चाहते हैं, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मुझे किस बात पर विश्वास है। लुइस हे इस अध्याय में कहती हैं कि जीवन असल में बहुत सरल है। हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और दूसरों को देते हैं, वही हमें वापस मिलता है। हमारे विचार और विश्वास ही हमारी असली जिंदगी की नींव हैं। अगर हम खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। अगर हम खुद को कमजोर, अकेला या असफल मानेंगे तो वही सच बन जाएगा। एक उदाहरण, हम खुद अपनी हकीकत बनाते हैं। लुइस हे मानती हैं कि हर इंसान अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति और परिणाम के लिए खुद जिम्मेदार है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जब भी हम किसी चीज में असफल होते हैं या दुखी होते हैं तो अक्सर दूसरों या हालात को दोष देते हैं, लेकिन असल में हमारे अपने विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। प्रकृति हमारे विचारों को सही या गलत नहीं मानती, बस जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि कोई मुझे पसंद नहीं करता तो आप सच में अकेलापन महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं प्यार के लायक हूं तो लोग आपको पसंद करने लगेंगे। बचपन से शुरू होती है सोच। जब हम छोटे होते हैं तब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं और खुद से प्यार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, परिवार और स्कूल की उम्मीदें हमें खुद पर शक करना सिखा देती हैं। धीरे धीरे हम अपने बारे में नकारात्मक सोचने लगते हैं, जो आगे चलकर हमारी जिंदगी में समस्याएं लाती हैं। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। लुइस हे कहती हैं कि अगर आप अपनी सोच और विश्वास बदल लें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चाहे कितनी भी पुरानी या कठिन परिस्थिति हो, बदलाव इसी पल से शुरू हो सकता है। प्रेरणादायक सीख। खुद को दोषी मानना, खुद से नफरत करना या दूसरों को दोष देना, इन सब का हल है खुद को स्वीकारना और खुद से प्यार करना। अपने मन के नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें धीरे धीरे बदलें। हर दिन खुद से कहें, मैं खुद से प्यार करती हूं और मैं बदलाव के लिए तैयार हूं। जिज्ञासु सवाल, अगर सिर्फ सोच बदलने से हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है तो आखिर क्यों ज्यादातर लोग अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ नहीं पाते? क्या अगला अध्याय बताएगा कि हमारे ये लिमिटिंग बिलीफ्स आते कहां से हैं और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? अगले अध्याय में जानिए हमारी समस्याओं की असली जड़ क्या है और कैसे हम अपने पुराने दर्द और विश्वासों को पहचान सकते हैं। चैप्टर 2, हम कहां से आते हैं। लुइस हे इस अध्याय में बताती हैं कि हमारी जिंदगी में जो भी समस्याएं, डर या नकारात्मक सोचें आती हैं, उनकी जड़ें हमारे बचपन में छुपी होती हैं। हमारे माता पिता, परिवार, स्कूल और समाज हमें जो सिखाते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो हमारे मन में गहरे बैठ जाता है और हमारी सोच, व्यवहार और भावनाओं को जीवन भर प्रभावित करता है। मुख्य बातें और गहराई से समझाइए। बचपन की छाप। जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने माता पिता, टीचर्स और आसपास के लोगों की बातों को सच मान लेते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए, तुम बेवकूफ हो, तुमसे कुछ नहीं होगा या पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तो ये बातें उसके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती हैं। बड़े होकर वही बच्चा खुद को कमजोर, डरपोक
या असफल मानने लगता है, बिना ये जाने कि असल में ये सोच उसकी अपनी नहीं बल्कि दूसरों की दी हुई है। परिवार और समाज का असर। हमारे माता पिता भी अपने माता पिता से सीखी हुई बातें ही हमें सिखाते हैं। कई बार वो खुद भी डर, गलतफहमी या नकारात्मक सोच के शिकार होते हैं। समाज की उम्मीदें, धर्म, रीति रिवाज और परंपराएं भी हमारी सोच को सीमित कर देती हैं। जैसे लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, आदि। पुराने विश्वास कैसे बनते हैं? लुईस हे कहती हैं कि 5 से 6 साल की उम्र तक हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। हम जो भी सुनते, देखते या महसूस करते हैं वो बिना सवाल किए हमारे अंदर बैठ जाता है। ये बिलीफ्स इतने गहरे होते हैं कि हम बड़े होकर भी उन्हें सच मानते रहते हैं, चाहे वो हमारी तरक्की में रुकावट ही क्यों न बने। इन विश्वासों का असर। ये पुराने विश्वास ही हमारे डर, गुस्से, जलन, अपराध बोध और हीन भावना की असली वजह होते हैं। कई बार हम अपनी समस्याओं की जड़ समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो हमारे बचपन की यादों और भावनाओं में छुपी होती है। जब तक हम इन बिलीफ्स को पहचान कर बदलते नहीं, तब तक हमारी जिंदगी में वही समस्याएं बार बार आती रहती हैं। पहचानना और स्वीकारना। लुईस हे कहती हैं कि हीलिंग की शुरुआत तभी होती है जब हम अपने पुराने बिलीफ्स को पहचानें और स्वीकारें। खुद से सवाल करें, क्या ये सोच सच में मेरी है? क्या ये विश्वास मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है या रोक रहा है? जब आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान लेते हैं तो उन्हें बदलना आसान हो जाता है। प्रेरणादायक सीख। आपके आज के डर, समस्याएं या नकारात्मक सोच आपके बचपन की कंडीशनिंग का नतीजा है, आपकी असली पहचान नहीं। जो बिलीफ्स आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उन्हें पहचानें और बदलने की हिम्मत जुटाएं। खुद को दोषी महसूस न करें, क्योंकि ये कंडीशनिंग आपके बस में नहीं थी, लेकिन अब बदलाव आपके हाथ में है। जिज्ञासु सवाल। अगर हमारे पुराने बिलीफ्स ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है, तो क्या हम उन्हें सच में बदल सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? क्या अगला अध्याय बताएगा कि बदलाव की शुरुआत कहाँ से और कैसे करनी चाहिए? अगले चैप्टर में जानिए बदलाव की असली शुरुआत कैसे होती है और कौन सी पहली प्रैक्टिकल स्टेप है जिससे आप अपनी जिंदगी को हील करना शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 3। क्या सच में बदलाव संभव है? लुईस हे इस अध्याय में सबसे जरूरी सवाल उठाती हैं। क्या सच में बदलाव संभव है? क्या हम अपने पुराने विश्वास, डर और आदतों को छोड़ सकते हैं, या ये सब हमेशा हमारे साथ रहेंगे? इस अध्याय में वह बताती हैं कि बदलाव न सिर्फ संभव है, बल्कि यह हर किसी के लिए उपलब्ध है, चाहे उसकी परिस्थितियां कैसी भी हों। मुख्य बातें और विस्तार से समझाइए। नंबर 1, बदलाव की संभावना। लुईस हे कहती हैं कि हमारे विचार और विश्वास पत्थर की लकीर नहीं है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, वैसे वैसे हमारी सोच भी बदल सकती है, अगर हम सच में बदलना चाहें। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं कभी नहीं बदल सकता, लेकिन यह सिर्फ एक पुराना बिलीफ है जिसे बदला जा सकता है। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक उदाहरण। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग बहुत लचीला, न्यूरोप्लास्टिक है। इसका मतलब है कि हम नई सोच, नई आदतें और नए विश्वास बना सकते हैं। लुईस हे अपने अनुभव और कई लोगों की कहानियां शेयर करती हैं जिन्होंने अपनी सोच बदलकर बीमारियों, गरीबी और रिश्तों की समस्याओं को हल किया। नंबर 3, बदलाव की शुरुआत। बदलाव की शुरुआत एक्सेप्टेंस से होती है, यानी आप मान लें कि आपकी पुरानी सोच और आदतें आपकी जिंदगी में समस्याएं ला रही हैं। खुद से सवाल पूछें, क्या मैं सच में बदलना चाहती हूं? अगर जवाब हाँ है, तो आप बदलाव के लिए तैयार हैं। नंबर 4, छोटे छोटे कदम। लुईस हे कहती हैं कि एकदम से बड़ा बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे रोजाना एक नया पॉजिटिव थॉट सोचना या खुद को आईने में देखकर प्यार से बात करना। हर दिन अपनी सोच को थोड़ा थोड़ा बदलें और देखिए कैसे आपकी फीलिंग्स और जिंदगी बदलने लगती है। नंबर 5, खुद पर विश्वास। सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा रखना। हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि ये सब बेकार है या असर नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। खुद को याद दिलाएं, मैं बदल सकती हूं।
मैं अपनी जिंदगी को हील कर सकती हूँ। प्रेरणादायक सीख। बदलाव हमेशा संभव है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो या परिस्थितियां कैसी भी हों। आपके पुराने बिलीफ्स आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते अगर आप उन्हें बदलने का फैसला कर लें। छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ी हीलिंग ला सकती हैं। बस शुरुआत करें और खुद पर विश्वास रखें। जिज्ञासु सवाल: अगर बदलाव संभव है और हम खुद को हील कर सकते हैं, तो आखिर सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या है जिससे हीलिंग की असली शुरुआत होती है? क्या अगला अध्याय बताएगा कि खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकारना क्यों इतना जरूरी है और इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए? अगले चैप्टर में जानिए सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस की असली ताकत और कैसे ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 4, आत्म स्वीकृति। लुइस इस अध्याय में बताती हैं कि किसी भी तरह की हीलिंग या बदलाव की असली शुरुआत खुद को पूरी तरह स्वीकारने से होती है। जब तक हम खुद को अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों के साथ पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तब तक कोई भी बाहरी बदलाव टिकाऊ नहीं हो सकता। नंबर 1, खुद को स्वीकारना क्यों जरूरी है? अक्सर हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, अपनी शक्ल, काबिलियत या हालात को लेकर। इससे हमारे अंदर हीन भावना, गुस्सा या अपराध बोध पैदा होता है। लुइस कहती हैं कि जब तक हम खुद को वैसे ही नहीं अपनाते जैसे हम हैं, तब तक हम खुद से प्यार नहीं कर सकते, और जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक सच्ची हीलिंग नहीं होगी। नंबर 2, नकारात्मक सेल्फ टॉक का असर। हम अपने मन में खुद से जो बातें करते हैं वो बहुत ताकतवर होती हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरा शरीर खराब है। ऐसी बातें हमें अंदर से कमजोर बनाती हैं। लुइस बताती हैं कि हमें अपनी सोच को पकड़ना और बदलना सीखना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें और धीरे धीरे उसे पॉजिटिव अफर्मेशन से बदलें। नंबर 3, मिरर वर्क। आईने के सामने खुद से बात करना। लुइस ने एक बेहद असरदार तरीका बताया है, मिरर वर्क। रोज आईने के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में देखकर कहें, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और आपकी सेल्फ इमेज बदलने लगेगी। नंबर 4, खुद को माफ करना। खुद को स्वीकारने का एक बड़ा हिस्सा है अपने पुराने गलतियों, शर्म और दर्द को माफ करना। जब तक हम खुद को माफ नहीं करते, तब तक गिल्ट और रिग्रेट हमें अंदर से खा जाते हैं। लुइस कहती हैं, हम सब इंसान हैं, हमसे गलती होना स्वाभाविक है। खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। नंबर 5, सेल्फ एक्सेप्टेंस के फायदे। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास, शांति और खुशहाली आ जाती है। रिश्तों में सुधार आता है, सेहत बेहतर होती है और आप अपने सपनों को सच करने लगते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस से ही असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। यही फाउंडेशन है हर तरह की हीलिंग का। प्रेरणादायक सीख। खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करें। आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। अपनी कमजोरियों और गलतियों को अपनाएं, क्योंकि वही आपको इंसान बनाती है। रोजाना खुद से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें और खुद को माफ करें। जिज्ञासु सवाल: अगर खुद को पूरी तरह स्वीकारना और प्यार करना इतना जरूरी है, तो फिर हम में से ज्यादातर लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्या अगला अध्याय बताएगा कि हमारे अंदर इतनी रेजिस्टेंस क्यों आती है और हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को कैसे पहचानें और दूर करें? अगले चैप्टर में जानिए इनर रेजिस्टेंस और नेगेटिविटी की असली वजहें और उन्हें ओवरकम करने के पावरफुल तरीके। चैप्टर 5, अब हमें क्या करना चाहिए? इस अध्याय में लुइस आपको सीधा एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती हैं। अब तक आपने समझा कि आपके विचार, विश्वास और भावनाएं आपकी जिंदगी बनाती हैं। अब वक्त है बदलाव की शुरुआत करने का। मुख्य बातें और विस्तार से समझाइए। नंबर 1, बदलाव का निर्णय लेना। सबसे पहले खुद से कहें, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। बदलाव के रास्ते में डर, गुस्सा या अनिच्छा आ सकती है। इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन आपको इसे पहचान कर आगे बढ़ना है। नंबर 2, मानसिक सफाई। जैसे घर की सफाई करते हैं, वैसे ही अपने मन की सफाई करें। पुराने नकारात्मक विचारों और विश्वासों को पहचानें और उन्हें बदलें।
कुछ विचार बस थोड़े सुधार से बदल सकते हैं, कुछ को पूरी तरह हटाना पड़ेगा। शुरुआत छोटे छोटे बदलावों से करें ताकि जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखें। नंबर 3, माफी और अतीत को छोड़ना। लुईस हे के अनुसार किसी भी बीमारी या समस्या की जड़ अनफॉरगिवनेस है, खुद के लिए या दूसरों के लिए। माफ करना जरूरी है, भले ही आपको तरीका ना पता हो, बस विलिंगनेस होनी चाहिए। यही हीलिंग की शुरुआत है। नंबर 4, पॉजिटिव एफर्मेशंस और मिरर वर्क। रोज आईने में खुद से कहें, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, मैं खुद को माफ करती हूं। एफर्मेशंस को लगातार दोहराएं ताकि वे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएं और पुरानी सोच की जगह लें। नंबर 5, होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं। बदलाव सिर्फ सोच या भावना में नहीं, बल्कि शरीर, आत्मा और व्यवहार में भी होना चाहिए। आप मेडिटेशन, प्रेयर, जर्नलिंग या कोई भी तरीका चुन सकते हैं। शुरुआत जहां से भी आसान लगे वहीं से करें। नंबर 6, पास्ट को छोड़ें, प्रेजेंट में जिन्हें अतीत की नकारात्मकता को पकड़ कर रखने से कोई फायदा नहीं। द पास्ट हैज नो पावर ओवर मी बिकॉज आई एम विलिंग टू लर्न एंड चेंज। हर दिन खुद को याद दिलाए कि आज से नई शुरुआत संभव है। प्रेरणादायक सीख, खुद को दोषी न माने, न ही दूसरों को ब्लेम करें। समझें कि हर कोई अपनी समझ और हालात के हिसाब से ही काम करता है। खुद से प्यार करें, खुद को स्वीकारें और छोटी छोटी कोशिशों से आगे बढ़ें। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप सबसे पहले कौन सी लिमिटिंग बिलीफ को बदलना चाहेंगे। और याद रखिए, ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे बुक लवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।